जिस माँ की कोख से आपने जन्म लिया, आप वहां पर लात मार रहे हैं। 3 महीने पहले उनकी शादी हुई थी, 4 महीने पहले उनकी विधवाओं को देखती हूँ रोते हुए, उनकी बेटियों को देखती हूँ सल्यूट देते हुए, तो मेरी आत्मा मुझे झकझोरती है और उस पर मैं आवाज उठाती हूँ। उनको ये लगता है कि काम नहीं मिलेगा, या अगर हम किसी पॉलिटिकल मुद्दे पे फंस जाएंगे या कोई केस अगर चल रहा होगा तो लोग काम नहीं देंगे। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि लोगों ने बोला नहीं। जिनके परिवार के लोग मरे, उनकी जस्टिस तो तभी होगी जब उन लोगों को पकड़ के मारा जाएगा। इस समय हमारे साथ हैं तेज तर्रार अदाकारा गीतांजलि मिश्रा, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पे बेहद ही वीरता रस वाला एक ऐसी कविता कही जिससे न सिर्फ हमारे देश बल्कि सैनिक और आम जनता को भी बहुत ज़्यादा बल मिला। गीतांजलि, हम जिस समय बात कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर की, बहुत सारे जो दर्शक हैं वो ये कह रहे हैं कि बॉलीवुड से कई बड़े स्टार्स ने आवाज़ नहीं उठाई, उनमें एक गुस्सा है। पहले तो आपकी उस कविता शुरू करेंगे और फिर इस गुस्से पे आप क्या कहोगे वो बताइए। फिर आज भुजाएं फड़क उठी भारत के वीर जवानों की, फिर आज भुजाएं फड़क उठी भारत के वीर जवानों की, हम पर प्रहार करने वाले चिंता कर अपने प्राणों की। जिसने भी हमें चुनौती दी उस पर आया है क्रोध सदा, संगीनों का संगीनों से हम लेते हैं प्रतिशोध सदा। हम तत्पर है दोहराने को फिर कथा विजय अभियानों की, हम पर प्रहार करने वाले चिंता कर अपने प्राणों की। तो ये जो कथा विजय अभियानों की दोहराने के लिए हम तत्पर हैं, ये सही मायने में तत्पर हैं। हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं कि क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात। तो हम हमेशा क्षमा करने के इसमें रहते हैं। हमारी सोच ऐसी होती है कि इग्नोर इट, जाने दो, है तो अपना ही, हमारा ही हिस्सा है, अनुज, छोटा। पर कब तक क्षमा? तो ये जो क्षमा है 1971 के बाद से क्षमा प्रार्थना हम करते आए हैं, पर अब अति हो गया। कहते हैं ना कि आप पानी में तभी तक तैर सकते हैं जब तक पानी आपके सीने तक रहे, मैक्सिमम। जब वो आपके नाक के ऊपर से चला जाए तो मुश्किल होता है। तो अब स्थिति ऐसी ही थी, इसलिए ये जो हुआ ये बहुत जरूरी था, और इस मौजूदा सरकार में अगर नहीं होता तो आगे शायद नहीं होता। या जब से मेरा जन्म हुआ है मैंने तो नहीं देखा, और अति हो चुकी थी, तो जरूरी था। रही बात जैसे कि आशीष जी ने पूछा कि नहीं बोलने की, तो किसके क्या निजी कारण है नहीं बोलने की ये मैं नहीं जानती, पर मेरा जो निजी कारण है ये बोलने का कि मेरे अंदर आग उबलता है जब मैं इस तरह की घटनाएं देखती हूँ, स्पेशली कि कोई आपका धर्म पूछकर आपको मारे। क्यों भाई? ये वही देश है ना जहां पे कहते हैं रमजान में राम है, दिवाली में अली है। तो क्यों, किस लिए? अब क्यों नहीं बोल रहे हैं आप जो भी हैं, बड़े हैं छोटे हैं, इसी देश में, इस नेशनैलिटी में, भारतीय नेशनैलिटी जो आपके साथ लगी है, यहीं पर पैदा हुए, यहीं पे पले बढ़े, यहीं पे आपने वो सब कुछ कमाया है। ये जो फॉलोअर्स, सोशल मीडिया या बड़ी बड़ी मन्नतें जो आपकी पूरी हुई हैं इसी देश में हुई है ना, तो क्यों नहीं बोलते आप? हो सकता है आपके बोलने पर और जोश आए हमारे सैनिकों को। वो तो वैसे ही एक पैर पे खड़े हैं, क्या उन्होंने भेदभाव किया? नहीं ना ऊपर वाले ने भेदभाव किया है। दिन रात सूरज चांद वैसे ही निकलता है, आपके लिए भी, मेरे लिए भी, वो जो महलों में रहते हैं उनके लिए भी, और जो झोपड़ों में रहते हैं उनके लिए भी। मेरा देश हो या बगल वाला देश हो, पड़ोसी का देश हो, वो सब तो सेम है ना। तो जब बगल वाले देश के लोगों का खून खौलता है, बड़े बड़े सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज, तो व्हाई नॉट यू? आपका जन्म कहां पे हुआ है? क्या ईश्वर ने आपके लिए कोई दूसरा तरीका अपनाया था इस धरती पर लाने के लिए? या इस देश ने आपको बड़ा बनाने के लिए या छोटा बनाने के लिए कोई दूसरा तरीका अपनाया? नहीं ना। आपकी अपनी मेहनत भी है बिल्कुल, पर इसी देश के लोगों ने आपको बड़ा बनाया है, तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप बोलें, सही के साथ खड़े हों, ताकि दूसरों को भी हिम्मत मिले। ये कहीं ना कहीं लोगों का ये भी वो है आरोप कि आप इस देश का खाते हैं, इस देश में रहते हैं, इस देश के दर्शकों की वजह से, जो यहाँ के रहवासी हैं उनकी वजह से आपकी बिजनेस चल रही है, फिल्में चल रही है, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो रहा है।
तो ऐसी कौन सी मजबूरी है, कौन से इंटरनेशनल ऑडियंस की वजह से, कौन से इंटरनेशनल फैंस की वजह से, आप कौन से कैंसल कल्चर की वजह से ये डर रहे हैं कि अपने जिस देश में आप पैदा हुए हैं, जिसने सब कुछ आपको दिया, उसके लिए आप आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं? उसके विपरीत आप पाकिस्तान के आर्टिस्टों को देखिए कि उनको मालूम है कि कई ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनकी सीक्वल भी बनने वाली थी और उनको रखा भी जा सकता था, लेकिन फिर भी उन्होंने एक सुर में पाकिस्तान के सपोर्ट में आवाज़ उठाई। और यहाँ कुछ बड़े स्टार्स ने बिल्कुल कुछ बोलना भी नहीं सही समझा और कुछ लिख भी रहे थे, उन्होंने डिलीट भी कर दिया। सर देखिए, सवालिया निशान तो यही है ना कि हम दो लोग हैं और एक यहाँ पर खड़ा है और एक यहाँ पर खड़ा है, तो दोनों बराबरी के दर्जे पर नहीं हैं। आप सोचते हैं कि आपको यहाँ से बहुत कुछ सपोर्ट मिल रहा है, या ये सोचता है कि आपको यहाँ से बहुत कुछ सपोर्ट मिल रहा है, तो दैट इज गिव एंड टेक ना। अगर वहाँ के लोग बोल सकते हैं तो आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? ये सवाल है। बोला लोगों ने कब बोला? जब सीज फायर वाली बात आई, न्यूज आई, तब बोलना कि जरूरी था। आप देखिए 2001, 2002, 2006, 2008, 2011 ट्रेन बॉम्ब ब्लास्ट, अगर तब से हम एक पूरा चिट्ठा निकालें तो ये जो सो कॉल्ड बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, जिसको हमारे ही देश ने, क्षमा चाहती हूँ, आप सभी बहुत बड़े हैं, मैं आपके सामने शायद मस्कीटो के समान हूँ, पर कितने लोगों ने डायरेक्ट बोला और क्यों नहीं बोला? सवाल ये है कि आप क्यों नहीं बोलते? सब कुछ तो आपको यहाँ से मिला, आपकी पहली फिल्म, आपको पहला प्लेटफॉर्म, आपको एक बड़ा मंच मिलने के बाद, एक सक्सेस स्टोरी मिलने के बाद किसी और देश के लोगों ने आपको जाना, आपको फॉलो किया, आपको लाइक किया, आपको कमेंट किया, या आपकी फिल्में किसी और देश में लगी। सबसे पहले तो आपको यहीं लगी ना। मतलब बात ये हो गई कि जिस माँ की कोख से आपने जन्म लिया, आप वहां पर लात मार रहे हैं। तो जो आदमी, जो सेलिब्रिटी, जो एक्टिविस्ट, जो सोशल वर्कर अपने देश का, अपनी माँ का नहीं हो सकता, वो किसी और माँ का हो ही नहीं सकता। कुमार विश्वास जी की एक कविता है ना कि उसकी एक पंक्ति है कि मैं अपनी माँ का बेटा हूं, मैं घर मौसी के आया हूं। तो ये मत भूलिए कि आप अपनी माँ के बेटे हैं, मौसी के घर जा सकते हैं मेहमान के तौर पर। हर मौसी पाल पोस कर बड़ा नहीं कर सकती आपको। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। आई फील सो बैड फॉर पीपल, फॉरगेट पीपल, वो जो सेना में लोग हैं, बीएसएफ में लोग हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में जो खड़े हैं 24 घंटे, इतने बर्फ में धंस गए हैं, जिनके किसी के पैर में गोलियां लगी, किसी की 3 महीने पुरानी शादी है, किसी का 1 महीने का बच्चा है, वो किसके लिए लड़ रहे हैं? इसी देश के लिए लड़ रहे हैं ना। उस देश की आर्मी अपना काम कर रही है, इस देश की आर्मी अपना काम कर रही है। वहां के सेलिब्रिटीज बोलिए या आम पब्लिक बोलिए, उनका धर्म है अपने देश के प्रति बोलना, मैं उनको बुरा नहीं बोलूंगी। तो आपका भी तो धर्म है। ये कैसा दोगलापन है भाई? जिन्होंने अपना बहुत कुछ खोया है, इस देश के लिए खोया है ना। और इस देश में आपकी नेशनैलिटी में उन्हीं का नाम लगता है। जब आपका पासपोर्ट छपता है, किसी का पासपोर्ट, अगर सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज का पासपोर्ट, बड़े बड़े नाम वाले जिनके 50 मिलियन, 60 मिलियन, 100 मिलियन फॉलोवर्स हैं, इतनी तो सोशल मीडिया की रीच भी नहीं जितने फॉलोवर्स हैं सो कॉल्ड, उनका पासपोर्ट अगर ढंग से चेक कर लिया जाए, उन्हें आधे घंटे एयरपोर्ट पे रोक दिया जाए, तो उसकी बड़ी बड़ी न्यूज़ बन जाती है, हेडलाइंस बन जाती है, पीआर हो जाता है। इसका करवाइए ना पीआर। मुझे तो लगता है ऐसी चीज़ों पे आपको बोलने के लिए पेड पीआर भी करवा सकते हैं आप, कि मैं अपने देश के लिए बोलूँगा, मेरे देश की आर्मी लड़ रही है, मेरे लिए लड़ रही है, मेरे लोगों के लिए लड़ रही है, और जो हुआ वो गलत हुआ, नहीं होना चाहिए। जहाँ का आपने अन्न खाया है, वहाँ आपको बोलने की इतनी हिम्मत नहीं है, तो इतना तो बोल दीजिए, कृपया शांति बनाए रखें। तो कमाल की बात यह है कि जब ऑपरेशन सिंदूर पे फिल्म बनाने की बात होगी, तो यही सो कॉल्ड बिग स्टार, सुपरस्टार जो होंगे, वो पहले फिल्म बनाएंगे और उसमें कास्ट होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, 500 करोड़ की पब्लिसिटी हो जाएगी, 100 करोड़ की फिल्म बिक जाएगी, टेबल पे ही बिक जाएगी, और उसकी बड़ी बड़ी पीआर हो जाएगी, और वहाँ पे वो सो कॉल्ड हीरोज़ हो जाएंगे, और उनकी फिल्मों में जो चीज़ें नहीं हुई हैं या जो नहीं होनी चाहिए वो दिखाई जाएगी। बहुत सारे हेट कमेंट्स भी आए, आपको ट्रोल भी किया गया, बहुत फॉलोअर्स भी आपके लूज हुए, क्योंकि बहुत सारा जो आपका फेम, बहुत सारे जो फॉलोअर्स हैं वो मुझे पता चला कि पड़ोसी देश में भी हैं। तो क्या कुछ हुआ वो बताओ।
देखिए, जब मैं अपना इनसाइट्स देखती हूँ तो उसमें मेरे भारतीय फॉलोअर्स के अलावा जो सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स, मैं मुंबई बेस्ड हूँ और सबसे ज़्यादा जो फॉलोअर्स है वो कराची से हैं, ठीक है। तो मेरे, अगर मैं इंस्टाग्राम की बात करूँ तो करीब 6-7 हज़ार फॉलोअर ड्रॉप हुए और फेसबुक पे मोर देन दैट करीब 90,000 1 लाख के आसपास फॉलोअर ड्रॉप हुए। तो मुझे हंसी आती है इस बात पर, मुझे अफसोस नहीं होता, मुझे इस बात पर हंसी आती कि मेरे देश के लोग कहाँ मर गए मतलब दूसरे देश के लोग, क्योंकि मैंने उनके विरोध नहीं बोला, उनके देश की आर्मी उनके लिए काम कर रही है, उनके देश की जनता उनके देश के हित में बोल रही है। मैं सिर्फ अपनी बात, अपनी जनता जनार्दन, अपने देश के प्रति बोल रही हूँ, अपने देश की आर्मी के सपोर्ट के लिए बोल रही हूँ, अपने देश के लोगों के लिए बोल रही हूँ। और मैं अपनी आवाज़, मेरे देश लोकतांत्रिक देश का मैं हिस्सा हूँ, मेरे यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो अभिव्यक्ति की जो आज़ादी मुझे मिली है उसमें मुझे हक है कि मैं अपनी बात कह सकूं, मैं क्या महसूस कर रही हूँ, मैं क्या दर्द, कौन से दर्द से गुजर रही हूँ। दो वो मेरे शरीर पर नहीं है, पर वो कहीं ना कहीं मेरे मन पर है, मेरे मस्तिष्क पर है, क्योंकि वो मेरे देश की आर्मी फेस कर रही है। जब फोटोज देखती हूँ कि सो एंड सो शोल्डर इज नो मोर, उनके पार्थिव शरीर को लाया गया, 3 महीने पहले उनकी शादी हुई थी, 4 महीने पहले उनकी विधवाओं को देखती हूँ रोते हुए, उनकी बेटियों को देखती हूँ सल्यूट देते हुए, तो मेरी आत्मा मुझे झकझोरती है और उस पर मैं आवाज उठाती हूँ। तो दूसरे देश के लोग मुझे अनफॉलो कर देते हैं और मेरे देश के लोग बोलते तक नहीं है, मत करिए फॉलो। आपके फॉलो करने से घर नहीं चलता, काम तो मेरी करने से चलता है ना मेरा घर, ठीक है। ये तो सोशल मीडिया बस है। 5 साल में पिछले इंस्टाग्राम और ये सब हाइप पे आया है, काम तो मैं 17 सालों से कर रही हूँ। उससे पहले भी मेरी जनरेशन काम करती आई दुनिया में। एक्ट्रेस बनाना ख्वाब था ना है, ईश्वर ने बहुत सारे रास्ते दिए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं दुनिया में जिसको कर कर जीवित रहा जा सकता है, अपनी जीविका चलाई जा सकती है। सो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ दुख इस बात का है कि अपने लोग ना बोलते हैं, ना सपोर्ट करते हैं। क्यों नहीं करते? ये इस क्यों का सवाल, इस क्यों का जवाब जिस दिन मिल जाएगा शायद आंखों में आंसू नहीं आएंगे और शायद ये जो कपकपी आती है आवाज़ में, दर्द उठता है, जिस तरीके से मैं दूसरों पर इल्ज़ाम लगाती हूँ, शायद नहीं आए। इस समय हमारे साथ हैं पॉपुलर इंडियन एक्ट्रेस फलकनाज, जिन्होंने सबसे पहले कई सारे बॉलीवुड सेलेब्स के ऑपरेशन सिंदूर की चुप्पी पर सवाल उठाए थे। फलक, पहले तो आपका स्वागत है दैनिक भास्कर पर। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपका रिएक्शन, जो वीडियो वायरल हुआ, आपने वो मादा दिखाया था, आपने वो आवाज़ उठाई थी बहुत सारे सेलेब्स के, इस पूरे ऑपरेशन पर चुप्पी पर क्या कहना चाहोगे? सिर्फ मुझे नहीं पता था इतनी वायरल हो जाएगी वीडियो, बिल्कुल भी मुझे ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी और ना मेरा वैसा कोई नियत थी कि सेंसेशन होना है, वायरल करना है। एक बहुत जेन्युइन थॉट आया था, क्योंकि ये चीज़ मैं अपने आसपास देख रही थी और मुझे जेन्युइनली बहुत इरिटेट कर रही थी ये बात कि लोग आम जिंदगी में अपने जो कर रहे हैं वो अपडेट कर रहे हैं, स्टोरीज पे पोस्ट डल रही है, मुस्लिम्स की मैं बात कर रही हूँ, लेकिन वही लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं उस बारे में, जबकि आपके पास एक प्लेटफॉर्म है। मैंने ये भी चीज़ बोली थी वीडियो में कि आप एक प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हैं, आप उस चीज़ को अपने प्लेटफॉर्म के ज़रिए लोगों तक पहुंचाइए कि जहाँ पे थोड़ी बहुत भी अगर नेगेटिविटी है या कोई अगर डर भी रहा है ये चीज़ बोलने से, तो उसको हिम्मत मिले आपकी वीडियो या आपकी स्टोरी देख के और वो भी बोले, वो अपने देश के लिए खड़ा हो। तो मैंने ये कुछ लोगों के लिए बोला था और मुझे नहीं पता था कि मेरी बात से इतने रिलेट कर जाएंगे लोग। मुझे लगा कि इतना सब हो रहा है, मतलब आसपास, कि सब रिलेट कर रहे हैं इस बात से। मुझे सबके यही मैसेजेस आए कि हम रिलेट कर पा रहे हैं। फलक, हमने देखा कि पाकिस्तानी जो एक्टर्स हैं वो पूरे एकजुट हुए और उन्होंने इंडिया का जो ऑपरेशन था उसको लेकर कितने स्ट्रांगली उस पर बात की, स्टेटमेंट्स दिए और एकजुट दिखाई दिए। लेकिन हमारे देश के बहुत सारे बड़े बॉलीवुड स्टार्स, खासकर जैसे कि आपने नाम भी लिया एक खास कम्युनिटी का, उन लोगों ने उतनी आवाज़ नहीं उठाई और इस पे कहीं ना कहीं जनता का रोष है, गुस्सा है। आप किस तरीके से इसको देखते हो? सिर्फ क्या होता है ना, जनरली पॉलिटिकली लोग ना कुछ भी बोलने से पहले
सोचते हैं, वो या तो ट्राई करते हैं कि कुछ बोला ही ना जाए, क्योंकि वो उस पॉलिटिकल कन्वर्सेशन में पढ़ना ही नहीं चाहते, क्या सही है क्या गलत है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई ऐसी बात नहीं थी कि एक सत्ता आ रही है दूसरी सत्ता आ रही है, ये वो बात ही नहीं थी। बात यहाँ पे हमारे देश की थी, और मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि जो भी है भाई, देश सबसे पहले है। तो आपका फर्ज बनता है कि आप अपने देश के लिए बोलें। पाकिस्तानी एक्टर्स ने अपने देश के लिए बोला, वो उनका फर्ज बनता है, तो वो उन्होंने अपना फर्ज निभाया। तो मैं यही चीज वीडियो में बोल रही थी कि आप अपना फर्ज क्यों नहीं निभा रहे हो, किस चीज का डर है। तो आई थिंक बाद में सबने बोला। आपको लगता है कि उनको डर था? वो जो डर तो इंटरनेशनल, सबको होता है। मैं अगर ये बोलूं कि मुझे डर नहीं लगता तो ये तो उस मैं पे झूठ आएंगे, बोलूंगी। आपको उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा होगा और उस पर बिल्कुल बात करेंगे। बिल्कुल, डर सबको लगता है। और आज की डेट में क्योंकि सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग है कि लोग ना कुछ भी बोलने से पहले, करने से पहले 10 बार सोचते हैं, क्योंकि उनको बैकलैश बहुत मिलता है। कोई बुरा अपने बारे में सुनना नहीं चाहता, खुद को गालियां नहीं पढ़ने देना चाहता। मुझे बहुत गालियां पड़ी, बट मुझ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। और हमारे देश के लोगों ने ये गालियां जो देने वाले थे वो हमारे देश के थे नहीं या नहीं, वो बाहर के थे? हमारे देश के नहीं थे। हमारे देश के लोगों से मुझे बहुत प्यार मिला। इवन यू वोंट बिलीव कि जिस कम्युनिटी के लिए, मैं अपनी कम्युनिटी के लिए बोल रही थी कि मुस्लिम्स ने नहीं डाला, बट मैं आम लोगों के लिए नहीं बोल रही थी। और कुछ आम लोगों ने मुझे मैसेज भी किया कि वी आर वेरी हैप्पी कि आपने ये चीज़ बोली है, लेकिन हम थोड़े से इसलिए नाराज़ हैं कि आपने पूरी कम्युनिटी को बोल दिया। तो मैं उस वीडियो के अंदर बोल चुकी थी ऑलरेडी कि मैं अपने इंडस्ट्री के लोगों के बारे में बात कर रही थी, मैं और किसी के बारे में बात नहीं कर रही थी। तो वो चीज़ मुझे लगा कि शायद लोगों ने ना ठीक से एक ठीक बार से सुनी नहीं, क्योंकि वो वीडियो में आपने क्लियर बोला है बोला है कि मैं अपने अपनी इंडस्ट्री इंडस्ट्री के बारे में बात कर रही हूँ, मैं नॉर्मल लोगों की बात नहीं कर रही हूँ। और क्या होता है ना, मुझे ये ऐसा लगा कि अपने घर के अंदर अगर कोई गलत कर रहा है तो वो अपना घर वाला अगर टोके ना तो बुरा नहीं लगता। और वो फर्ज बनता है किसी घर वाले का कि अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको टोक दिया जाए और उसको सही किया जाए, क्योंकि बाहर वाला जब आके बोलता है ना, बुरा लगता है। तो ये सोच के मैंने वो वीडियो बनाई। और बहुत सारे लोगों को आपके वीडियो के बाद भी और उस दौरान भी ये लग रहा था कि ये जो सेलेब्स हैं जो आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, उन्हें डर है कि इंटरनेशनल फैंस, खासकर पाकिस्तान के फैंस कम ना हो जाएं, या वो कैंसिल कल्चर में उनको कैंसिल ना कर दिया जाए, ये सब डर रहता है। आशीष जी, क्या होता है ना, जब आप किसी सही चीज़ के लिए खड़े होते हैं ज़िंदगी में, मैं ज़िंदगी में बात कर रही हूँ, जब आप किसी सही चीज़ के लिए स्टैंड लेते हैं ना, तो उसके अंदर कुछ किसी को बुरा लगेगा, कुछ किसी को अच्छा लगेगा। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको सबके साथ अच्छा बन के रहना है, इसका मतलब आप फेक कर रहे हैं, या आप खड़े होकर सच्चे बनकर आप अपनी सच्चाई का साथ दें। उसके अंदर अगर किसी को बुरा लग रहा है तो उनको लगने दीजिए, आप अपना फर्ज अदा करिए। तो अगर ये फैंस वाला के पाकिस्तानी फैंस को बुरा लग जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई मुद्दा होना भी चाहिए, क्योंकि आप सोच के देखिए कि जब हमारे जवान बॉर्डर पे खड़े हो रहे हैं अपनी ज़िंदगी, मतलब पूरी ज़िंदगी को ख़त्म करके, कि अपने देश के लिए खड़े हो गए, वो उनके बारे में सोचिए, उनके घर वालों के बारे में सोचिए। ये बात आपके देश की है। तो आप फैंस को अगर सोच रहे हैं तो बहुत मेरे हिसाब से गलत है। ये हर चीज़, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, फैंस और ये वो सेल्फिशनेस, ये कहीं उसको ताक पे साइड में रख के और अपने देश के बारे में सोचना ज़रूरी नहीं है इन लोगों को? बिल्कुल बिल्कुल ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और आई थिंक ये तो प्रायोरिटी होनी चाहिए, और यही वक्त था जब पता चलना चाहिए था। एक्चुअली क्या होता था पहले के टाइम पे, जब भी कभी ऐसी सिचुएशंस आई है ना, तब हमारा सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग नहीं हुआ करता था। आज की डेट में ना सोशल मीडिया बहुत स्ट्रांग है, तो सारी चीज़ें अच्छी बुरी, रिएक्शंस नहीं कोई दे रहा है या दे रहा है, वो सब पता चलता है। तो ये चीज़ इसलिए भी ज़्यादा पता चल गई कि किसी ने रिएक्शन नहीं दिया क्योंकि सोशल मीडिया है। तो आई थिंक पहले में और अब में ये फ़र्क था, और इस वजह से अब ये लोगों की नज़र में ज़्यादा आ गया कि यार बोल नहीं रहे हैं। पहले अगर नहीं भी बोलते थे, न्यूज़पेपर्स होते थे, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़पेपर में छप जाया करता था। अब वो चीज़ हट के हम लोग आ गए हर पल की न्यूज़ पे, हम लोगों के पास स्क्रीन है। लेकिन इन सब के बीच आपके जैसे लोग भी हैं और इसकी तारीफ करनी चाहिए, जो खुलकर अपने देश के लिए, अपने सोल्जर्स के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, और उनकी वजह से ही
इन सोल्जर्स की वजह से ही हम यहाँ पर सुरक्षित हैं और हम और आप बात कर पा रहे हैं। मैं आपको एक और पॉइंट बताती हूँ। बहुत मुझे ना ऐसे कमेंट्स आए बाहर के जो लोग थे जिन्होंने मुझे ट्रोल किया कि काम नहीं मिलेगा तो बोलना पड़ेगा। एक ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। मेरी ही इंडस्ट्री के लोगों के जहन में भी ये डर है, इनसिक्योरिटी है। एक्टर्स बहुत इनसिक्योर कम्युनिटी होती है। उनको ये लगता है कि काम नहीं मिलेगा, या अगर हम किसी पॉलिटिकल मुद्दे पे फंस जाएंगे या कोई केस अगर चल रहा होगा तो लोग काम नहीं देंगे। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि लोगों ने बोला नहीं कि यार चुप बैठ जाते हैं, ये ज़्यादा सही रहेगा। तो वो काम ना मिलने का डर मुझे नहीं है। मैंने कर लिया है अपने हिस्से का, बहुत काम किया है मैंने, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत काम किया है। और ये काम नहीं होगा एक्टिंग का तो मैं कोई दूसरा काम कर लूँगी। ऊपर वाला घर सबका चलाता है, ऊपर वाला रोजी रोटी सबको देता है। तो मुझे वो डर नहीं है कि अरे इंडस्ट्री में काम नहीं मिलेगा तो क्या करूँगी। मेरे पास बहुत ऑप्शन है, मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, मैं कुछ ना कुछ कर ही लूँगी। लेकिन फलक, निर्दोष लोगों को जो मारते हैं आतंकवादी, उनके खिलाफ बोलने के लिए काम जाने का डर, ये सब कहाँ से आ जाता है? और मुझे कई नहीं बड़े पता स्टार आशीष जिन्होंने जी, ट्वीट लिख के भी डिलीट भी कर दिया, वो सब भी, वो डर कहाँ से उन लोग को आ रहा है? मुझे नहीं पता। और मैं आपको एक बात बोलूँ कि बहुत अंदर तक की कहानियाँ हैं शायद जो मुझे भी नहीं पता है बॉलीवुड में, इस इंडस्ट्री में। देयर आर मैनी डार्क सीक्रेट्स जो कभी शायद ही बाहर आए। और मुझे नहीं पता क्योंकि मैं तो उस जोन में हूँ नहीं। आई एम नॉट फ्रॉम बॉलीवुड, मैं टेलीविजन से हूँ। तो अब बॉलीवुड में क्या चल रहा है वो मैं नहीं जानती, लेकिन हाँ देयर इज डेफिनेटली सम सॉर्ट ऑफ डार्क सीक्रेट्स अबाउट बॉलीवुड जो शायद किसी को कभी पता नहीं चलेंगे। और जिन लोगों को वो पता है तो वो लोग संभल के एक एक कदम लेते हैं। लेकिन शुक्रिया आपका कि आपके ऐसे लोग हैं, आवाज़ हैं, जो खुलकर इंडस्ट्री में होते हुए भी बिना किसी डर के, बिना हेटर्स के, कमेंट्स के डर के अपनी आवाज़ उठा पा रहे हैं, देश के साथ खड़े हैं, सोल्जर्स के साथ खड़े हैं। आपके ऐसे बहुत सारे लोग चाहिए अपने लिए। नहीं, और बहुत सारे लोग हैं भी आशीष जी। ऐसा नहीं है कि मैं अकेली हूँ, बहुत लोग हैं जो दिल से देश के साथ जुड़े हुए हैं और जो सच्चे इंडियंस हैं। तो बहुत लोग ऐसे हैं, ऐसा नहीं है कि कमी है ऐसे लोगों की। बट ठीक है, क्योंकि वही मैं बोलूँगी कि सोशल मीडिया का ज़माना है तो कुछ लोग नज़र में ज़्यादा आ गए कि जिन्होंने बोला नहीं और जिस वजह से शायद मैं भी गुस्सा हो गई। जो पहलगाम में हमला हुआ, उसके बाद जिस तरीके से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया, हर तरफ उसकी वाहवाही हुई। पाकिस्तान के आर्टिस्टों ने जिस तरीके से अपने देश को सपोर्ट किया, यहाँ जनता में एक रोष है कि जो टॉप के स्टार्स हैं उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के लिए खुलकर नहीं बोला। इस पर आप क्या कहते हैं? मैं एक से पूरी तरह अग्री नहीं करता हूँ, क्योंकि लोग जो हैं वो रिसर्चर थोड़ी हैं। आप देखिए, मोस्ट ऑफ द पीपल हैव सेड एंड स्टूड अप फॉर दैट। बहुत सारे लोगों ने झंडा लगा लिया है, तारीफ़ की है, लोगों ने मोदी जी की लीडरशिप की तारीफ़ करी है। ऐसा नहीं है लोगों ने नहीं किया है। अगर किसी ने नहीं किया है तो उनकी 50 कारण होते हैं। आज की तारीख में ऐसे बोलो तो बेचारे पिटते हैं, वैसे बोलो तो वैसे पिटते हैं, राइट। पर एक सवाल मैं भी आपसे पूछना चाहता हूँ कि भारत के जो ये बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं, इनने कौन सी आवाज़ उठाई? इनकी तो न्यूज़ चैनल्स भी हैं। इनमें से किसने खड़े होकर ऐसा बोला कि क्या हुआ ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, या जो लोग मर गए थे उनके बारे में किसने, लोगों के कुत्ते मर जाते हैं उसके बारे में लोग इतना लिखते हैं, लेकिन तो कौन से इंडस्ट्रीज लोगों ने क्या किया? अंबानी इंडस्ट्रीज ने तुरंत उस पर 50 और है इंडस्ट्रीज पर पर्सनली तो खड़े होकर मुझे नहीं लगता है किसी ने भी किया। ऐसे तो प्रोडक्शन हाउसेस करते ही हैं, स्टूडियोज़ भी करते ही हैं, लेकिन इंडिविजुअली सब सुनना चाहते हैं ना, इसलिए क्योंकि वो लोग पॉपुलर हैं। फैशन इंडस्ट्री में कितने लोगों ने किया? किसी ने जानने की कोशिश करी? कितनी सारी ऑटो इंडस्ट्री में बताइए, कितनी ऑटो इंडस्ट्रीज के जो हैं उन लोगों ने खड़े होकर, आप दिन रात उनकी गाड़ियां चलाते हैं, उनमें से किसने किया? तो ये कहना कि उनने क्यों नहीं किया, मैं समझता हूँ। इसलिए क्योंकि ऑटो इंडस्ट्री कभी पॉलिटिकल मामले में नहीं बोलती है, ये लोग बोलते रहते हैं इधर उधर। पर मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, इनने पर्सनली मुझे फ़र्क नहीं पड़ता ये बोलें चाहे ना बोलें। मैंने क्या किया मुझे उससे फ़र्क पड़ता है। मैं भारत के साथ हमेशा खड़ा हूँ और मैं हमेशा भारत की जो सेना है उसको सपोर्ट करता हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम जो लोग जिनके परिवार के लोग मरे हैं उनकी जस्टिस तो तभी होगी जब उन लोगों को पकड़ के मारा जाएगा। और कश्मीरी पंडितों के लिए जस्टिस तब होगी जब वो बिना किसी सहायता के, बिना किसी डर के कश्मीर जाके रहेंगे। जब तक ये नहीं होगा मेरे दिमाग में देयर इज़ नो जस्टिस।